नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि अमित शाह की मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री से होगी या नहीं होगी। हम चाहेंगे सागर की एक बार फिर से आप पहले रो में कौन कौन लोग हैं एक बार बता दें। बाबा अभी लगभग 9 बजने वाले हैं और 9 बजने से थोड़ी देर 9 बजे अमित शाह की एंट्री इस सभागार में होने वाली है और इस सभागार में तमाम जो नेताओं को आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, पार्टी के तमाम एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, जो मीडिया के प्रभारी हैं दानिश इकबाल, उनको आप देख पा रहे हैं और तमाम जो एमएलसी हैं उनको देख पा रहे हैं। तो आज देखिए पार्टी के लिए काफी बड़ा दिन है, कार्यकर्ताओं के लिए काफी बड़ा दिन है बाबा। आज बहुत अहम जो है ये बैठक माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, सीट शेयरिंग से ठीक पहले। और देखिए बाबा, कल तक तो ये खबरें थी कि अमित शाह क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, एनडीए की कोई बैठक लेंगे या नहीं लेंगे, ये तय नहीं था। लेकिन आज आज ये फाइनली तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की एक बैठक होनी है और उसमें तमाम एनडीए के घटक दल भी वहां मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर अमित शाह का यह दौरा काफी खास हो जाता है और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं बाबा। देखिए हमारे पास जो अपडेट आ रही है बाबा, पटना पहुंच चुके हैं अमित शाह, पटना पहुंच चुके हैं, पटना एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग हो चुकी है और अब उनके आने की तैयारी जो है में तमाम जो सांसद और तमाम विधायक जो हैं वो बैठे हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता चलूं बाबा, एक एक कर सारी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूं भारत लाइव के तमाम दर्शकों को। तो देखिए ये तमाम विधायकों को आप एक्सक्लूसिवली भारत लाइव के कैमरे पे देख पा रहे हैं। तमाम जो सांसदों के लिए पहला लाइन और उसके बाद विधायक एमएलसी और पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस हॉल में पहुंचे हुए हैं बाबा। तो साफ मेरा यही कहना था बाबा कि आज का जो बैठक है वो इसलिए अहम है बाबा, क्योंकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करने वाले हैं। इसमें एनडीए के भी तमाम घटक दलों की बहुत बड़ा उपस्थिति होगी। अपडेट है सागर, ये बहुत बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं। जिस बात को लेकर के चिंताएं चल रही थी और चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होगी कि नहीं होगी, आप ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होगी कल। नहीं बिल्कुल बाबा, ये खबरें हमारे पास दिन में भी आ गई थी कुछ और हमने चलाया भी इस खबर को है। तो लगातार खबरें जरूर ये कंफ्यूजन किया जा रहा था, ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था कि अमित शाह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कई तरह की कयासबाजी की जा रही थी। लेकिन फाइनली अब जो हमारे पास जो ताजा अपडेट है बाबा, फाइनली मीटिंग तय हो गया है। कल जो है अमित शाह मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के साथ और साथ ही साथ जो घटक दल है, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, तो तमाम जो लोग हैं इसके साथ एक भव्य बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है। और इसमें फाइनल यही कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फाइनल मसौदा है वो कहीं ना कहीं तैयार कर लिया जाएगा बाबा। अगर एक बार आप आगे से लेकर पीछे तक तस्वीरों को दिखाएं कि कौन कौन से लोग मौजूद हैं। सांसद सभी मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, कौन कौन लोग उसमें मौजूद हैं। बिल्कुल बाबा, जो पहले का जो दो रो है, पहले का जो दो रो है उसमें तमाम जो ये आप गिरिराज सिंह का देख रहे हैं, अभी ये लोग बाहर में हैं। गिरिराज सिंह की कुर्सी लगी हुई है, नित्यानंद राय की चेयर लगा हुआ है, सतीश चंद्र दुबे का चेयर लगा हुआ है, राजभूषण चौधरी का लगा हुआ है, रविशंकर प्रसाद का लगा हुआ है, अश्विनी चौबे जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम मंत्री विधायक आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। तो देखिए कुछ लोग बाहर जरूर गए हैं, जो भोजन की व्यवस्था की गई है भोजन कर रहे हैं, कुछ लोग आवा भगत के लिए हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट भी गए हैं बाबा। तो सबके लिए तैयारी की गई है और बाकायदे एक एक चेयर पर सबका नाम लिखा हुआ है, सबके लिए जगह चिन्हित की गई है। कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, कोई सीट वाला मैटर ना हो। तो इसके लिए पूरी देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कही जाती है कि काफी विधिवत तरीके से वो काम करती है, काफी भारतीय जनता पार्टी संयमित होकर काम करती है। सागर केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सांसद, विधायक दोनों सदनों के विधायक जितने हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं वो सभी लोग वहां मौजूद हैं। इसके साथ साथ क्या कार्यकारिणी के सदस्य भी वहां मौजूद हैं।
बिल्कुल बाबा, देखिए ये बाबा एक बड़ी बैठक है, एक बड़ी बैठक है। इसमें सभी महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया है। आप समझिए कि केवल विधायक नहीं, विधायक के साथ साथ विधान परिषद, मतलब 80 विधायक, लगभग 80 विधायक, 14 विधान परिषद और प्रदेश जी जो कमेटी है वो एक रहेगी। तो इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट बैठक जो केवल कोर कमेटी के लोगों के साथ होनी है, इसके बाद वो जी बैठक होगी बाबा। इसके जो कोर कमेटी वाली बैठक है, इस बैठक के बाद होगी, यानी कि इस बैठक के लगभग डेढ़ ये 9 बजे से ये बैठक शुरू होनी है और 9 बजे के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। तो मोटा मोटी 10 बजे का वो समय रहेगा जब कोर जी कमेटी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, बिहार के कोर टीम है, उनके साथ जो बैठक है बाबा, वो 10 से 10:30 बजे के बीच शुरू होगी। 9 से 10:30 बजे तक आपको बता दें कि 9 से 10:30 यानी 1.5 घंटे का जो वक्त है वो इस बड़ी बैठक के लिए रखा गया है। और अमूमन यही इसमें बातें निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह 1 to 1 सबके नाम पूछेंगे। एक हल्की फुल्की जो चर्चा बातचीत भी होगी और एक माहौल टटोलने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी हो सकता है बातचीत हो। तो अमित शाह जी एक मोटा मोटी विधायकों का, अपने विधान पार्षदों का, अपने सांसदों का माहौल लेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में कोई शंका तो नहीं है। और साथ ही साथ देखिए बाबा, जब हम लोग कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे तो जो बाहर कार्यकर्ता खड़े हैं वो साफ साफ कह रहे थे कि अमित शाह बिहार की ही नहीं बल्कि देश के राजनीति के चाणक्य हैं। वो एक ऐसा मंत्र लेकर आ रहे हैं जो मंत्र वो यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जो जीत का मंत्र होगा 2025 में, कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, उसका मंत्र अमित शाह लेकर आ रहे हैं और वो कहीं ना सागर कहीं कार्यकर्ताओं को देने का काम करेंगे बाबा। सागर सागर एक संशय जो था नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो डिफरेंसेस बताए जा रहे थे, शायद वो डिफरेंसेस कम हो गए हैं। बाबा अब बिल्कुल बाबा, ये जरूर है कि डिफरेंसेस कम तो जरूर हुआ है, क्योंकि मिलने का कार्यक्रम अगर तय हुआ है तो ये निश्चित है कि ये निश्चित मानिए कि डिफरेंसेस कम हुए हैं। और कम हुआ है तभी ये क्योंकि पहले से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लगातार जी खबरें हम लोग चला रहे थे, हम लोग पूछ भी रहे थे कि क्या अमित शाह जो आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। तो आपने देखा कि भाजपा के प्रवक्ता हैं या फिर जदयू के प्रवक्ता हैं, कोई कुछ भी खुलकर बोल नहीं रहा था। लेकिन फाइनली अब अल्टीमेटली जब ये तय हो गया है तो सबके चेहरे पर खुशी है और जरूर इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी अहम रही होगी सागर बाबा। सागर जी सागर एक बार कोशिश कीजिए, सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में अमित शाह आए हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री बगल में बैठे हुए हैं, जरा एक बार प्रेम कुमार जी से कोशिश कीजिए कि किस तरह की तैयारी। आवाज कट रही है बाबा, आपका आवाज कट रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी एक मिनट जी, आपकी आवाज एकदम बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी। सर, सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में आ रहे हैं अमित शाह जी, क्या कुछ कहेंगे? पूरी तैयारी जोर शोर से है। पूरे बिहार कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे पैक्स के जो अध्यक्ष हैं, समितियां हैं यहाँ पर, और बुनकर संघ हमारा बना हुआ है, पतजीवी संघ है, पशु उत्पादक संघ, सभी समितियों को लोग आमंत्रित किए गए हैं। उसके अलावा सहकारिता प्रकोष्ठ, सहकार भारती के लोग भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्य के कोने कोने से सहकारिता आंदोलन जुड़े जो लोग हैं, सहकारिता बैंक के भी लोग आ रहे हैं। और जी सागर जी आवाज आ रही है बाबा, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। सहकारिता से क्षेत्र में बिहार में अच्छा काम हो रहा है और माननीय सहकारिता मंत्री आ रहे हैं, और बिहार को गति मिलेगी और बिहार को गति मिलेगी। चलिए, हरीश साहनी सर है, इनसे भी बात कर लेते हैं। कितनी खुशी और दिव्यता आज आपको दिख रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं? देखिए, धान रोपने से पहले जी जी बीज समय में एक बरसात भी हो जाता है तो किसान कहता है अमृत का वर्षा हुआ। आज समय पर हमारे भारत के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी आ रहे हैं, से संगठन और प्रांत दोनों के लिए मंगलमय होगा। संगठन को भी उत्साह मिलेगा, बल मिलेगा, और बिहार वासी को मंत्री जी के चेहरे की खुशी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेताओं में काफी बड़ी खुशी है।
बिल्कुल, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता में, एक-एक नेता में, एक-एक मंत्री में सबके चेहरे पर खुशी दिख रही है। थोड़ा-सा एक छोटा-सा हम बातचीत करेंगे। नीरज सर हमारे साथ हैं। चेहरे पर आप देख पा रहे हैं ललाट जो है चमकते रहता है नीरज सर का हमेशा। तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आज अमित शाह साक्षात बिहार आ रहे हैं? ये काफी खुशी है। जब माननीय हमारे गृह मंत्री महोदय बिहार आते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे सभी साथी उत्साहित होते हैं, पूरा माहौल एक बेहतर होता है। और दूसरी तरफ आरजेडी के पेट का पानी खोलने लगता है कि पता नहीं अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या करेंगे, कहाँ उखाड़ के फेंकेंगे। वो उनकी परेशानी झलकने लगती है, दिखने लगती है, जवानों पे आने लगती है। हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री महोदय इसी तरह आते रहे और विपक्ष का सफाया बिहार में कर दें। चलिए, तो देखिए बड़ा बयान दिया है। इसी सागर तरह उद्योग मंत्री जी बगल में बैठे हुए, जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि बिहार में उद्योग की स्थिति क्या होगी। उद्योग मंत्री सर से एक सवाल है सर। बाबा एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि उद्योगों की स्थिति क्या सुधरेगी बिहार में? अरे उसके लिए फिर बात करेंगे, अभी तो वापस से अलग बात हो जाएगी। उद्योग भी एक चर्चा कर लिया जाए, आधे घंटे आराम से उद्योग के बारे में बात करें। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो देखिए अभी सारे लोग चूंकि कार्यक्रम में हैं और इसको लेकर लगातार जो है अपडेट भी आ रहा है, चूंकि गृह मंत्री भी आ रहे हैं तो सबके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। बाबा सबको ही अपने अपने सवाल भी लेकर सभी कोई रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर खुशी भी है। और एक तरह का आप समझिए कि अमित शाह जी से क्या बातचीत करेंगे। अगर चलिए सागर, अंतिम बार आप चलते चलते एक बार पूरा दिखा दीजिए कि कौन कौन से लोग मौजूद हैं। एक तस्वीर कम से कम हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए कि इस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद हैं। चलिए सागर, आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आपने सभी लोगों को मुलाकात करवाई। अब चेहरे पर बहुत खुशी है अमित शाह के आने की खुशी में है। आप लोग और क्या क्या करने जा रहे हैं? क्या क्या आज कार्यक्रम में आप लोग को क्या उम्मीदें हैं? हमारे एसएससी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उद्बोधन होने वाला है और जो भी कार्यक्रम बनेंगे वो सारी सूचना आपको कुछ घंटों बाद पूछिए कि विपक्ष को डराने के लिए कहीं स्वांग तो नहीं रचा जा रहा है? जी, विपक्ष को डराने के लिए माहौल तो नहीं, ये तो हमारा हमेशा काम है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में विश्वास करती है। जो संगठन के कार्य को करेगा वही समाज और मुल्क को आगे बढ़ा सकता है, पुरुषार्थी बना सकता है। इसलिए हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि भारत और भारत के गांव को वही सवार सजा सकता है जिसके पास अपनी संगठन क्षमता है। इसलिए उसी निमित्त हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए हुए हैं और जी हमेशा आना जाना लगा हुआ है। और हमको नहीं लग रहा है कि विपक्ष क्यों घबराया हुआ है, क्योंकि उनके पास तो अपनी इस तरह से आप लोग आयोजन कीजिएगा तो विपक्ष तो घबराएगा ही ना। चिंतन व्यक्तिगत, हमारी चिंतन सामूहिक। चलिए, साफ देखिए कह रहे हैं कि हमारी चिंता तो सामूहिक है लेकिन उनकी चिंता केवल व्यक्तिगत है, मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। तो ये है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं, देखिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अभी भी पहुंचे हैं, मंगल पांडे जी, और उसके साथ साथ संजय जायसवाल जो हैं वो पहुंचे हैं। संजय जायसवाल सर अभी पहुंचे हैं। आप सूची देख पा रहे हैं, संजय जायसवाल सर पहुंचे हैं। बिहार सरकार के माननीय मंत्री मंगल पांडे सर भी पहुंचे हुए हैं। तो दो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और एक जो पॉम्पलेट्स है, जो मैसेज है वो वितरित किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं जो अमित शाह जी के आने से पहले एक पॉम्पलेट, जो एक मैसेज है, एक जो कहा जाए कि लिखा हुआ कुछ लाइनें हैं वो दी जा रही है लोगों के पढ़ने के लिए। और देखिए ये लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम अपडेट्स आपको दे रहे हैं एक एक करके।
बाबा हर अपडेट हम यहाँ से भारत लाइव के दर्शकों को सबसे पहले दिखाने का काम करेंगे। जी जी जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर, बहुत बहुत धन्यवाद सागर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी हैं। जी प्रभात जी क्या कहेंगे, बाबा जानकारी जानना चाह रहे थे, क्या कुछ अपडेट है यहाँ का, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, यह जो अमित शाह जी की अभी की जो बैठक है वो सत्ता संगठन और चुनाव तीनों के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी अमित शाह जी विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें विधायक, सांसद और सभी प्रमुख नेतागण शामिल। उसके बाद प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी, रात्रि विश्राम स्टेट गेस्ट हाउस में करेंगे। उसके बाद कल बापू सभागार में एक बड़ी बैठक सहकारिता विभाग की है। उसके बाद गोपालगंज में 5 जिलों के संगठनात्मक 8 जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे। और इस चुनावी वर्ष, इस दृष्टिकोण से अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो कुछ न कुछ बड़ा सौगात देते हैं। ये सौगात का वर्ष होगा, ये चुनाव का वर्ष है और ये सौगात का वर्ष है। चलिए, तो देखिए बड़ी बात प्रभात जी ने बताई, ये चुनाव का वर्ष है और सौगात का वर्ष है और बिहार के लिए सौगात मिलेगा। देखिए ऋतुराज सिन्हा भी अभी भी पहुंचे हैं। देखिए ऋतुराज सिन्हा को भी आप देख पा रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा से भी हम 1 मिनट बात करने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट सर, थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ काफी अधिक है। 1 मिनट, अच्छा थोड़ा सा इसको पकड़ो। इसको मेरा भी रख देना, यहाँ रखना सर। ऋतुराज सर 1 मिनट, बाबा बस एक सवाल पूछा। क्या बाबा, कैसे हैं? आप जो है हम लोग अमित शाह जी को पटना में बुलाकर विपक्ष को डराने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने दर्शकों को ये बताइए कि आप हमारे पार्टी का रूल भंग करने पे क्यों तुले हुए हैं? आप क्यों हमारे चलती बैठक में लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं? हमारे बगल में हमारे बड़े भाई और पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, वर्तमान मंत्री मंगल जी बैठे हैं और उन्होंने इस पे आपत्ति व्यक्त की है कि तुम यहाँ से लाइव कर रहे हो। ये गलत हो रहा है, ये अन्याय है। ये तो सीधे सीधे बिहार की जनता के लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा खुले किताब की तरह है, जिसको आप कहीं से आदमी देख सकता है। चुनाव से पहले रणनीति खोला जाता है बाबा, मतलब क्या इसने अभी तो आपकी मीटिंग ही शुरू नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए सागर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।